नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको कोरोना के विषय के अंदर विशेष जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं स्लाइड सामने करता हूं। हाँ, कोरोना क्या साजिश है? सत्य जानिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे को आज 4 से 5 महीने हो गए। मैं हर एक चीज के ऊपर निगाह करता हूं, क्योंकि अपन चारों तरफ देखे नहीं चलेंगे तो कोई भी टक्कर मार जाएगा, और टक्कर मारने वालों की भी कमी नहीं। ये कोरोना को कुछ चैनल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरी कोई से देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं इस अपने उम्र के अंदर मैं किसी का क्यों दिल दुखाऊं, मैं किसी को क्यों आपत्तिजनक शब्द कहूं, ये मेरी एक सबसे पहली सोच होती है। मैं एक बात कहूंगा आपको, जो मैंने अभी आपको स्लाइड सामने दिया। कुछ चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी ऐसे पूरे यूट्यूब के अंदर 8 या 9 चैनल ऐसे हैं जो विलेन का पार्ट करते हैं। जैसे फिल्म में विलेन होता है, तो वैसे अगर किसी फिल्म में विलेन नहीं है तो वो फिल्म पिटेगी। अब आजकल जो नायक होता है वही विलेन का पार्ट करता है, और विलेन होता है वो नायक का पार्ट करता है। ये एक अलग बात हुई। तो ये विलेन हैं, और ये हर बार अपने अपने ये चैनल के अंदर कहते हैं कि कोरोना इस सरकार की, अथवा अमेरिका की, अथवा फ्रांस की, अथवा विदेशी की, अथवा WHO की, किसी की भी मान लीजिए, साजिश है। ये कोई रोग नहीं है। वो जो सबूत देते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको हर तरह से संतुष्ट करूंगा कि कोरोना है। अब मैं इसको कैसे आपको साबित करता हूं, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। वो जो चैनल, उन्हीं को मैं जवाब देता हूं उनके शब्दों से, जो कहते हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं। तो उनके सामने जो डॉक्टर हैं वो ये पक्ष रखते हैं कि कोरोना नहीं है, तो फिर इन आदमियों की मौत क्यों हुई। तो वो चैनल इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं मैं आपको बताऊं। उनका जवाब ये होता है कि अपने देश के अंदर 2% या 3% या 2.5% तो इंसानों की मौत वैसे ही होती है, वैसे ही होती है। तो इसमें कोई नई बात नहीं। एक तो उनका तर्क ये होता है। दूसरा तर्क इनका ये होता है कि जो मरता है उसको कोई न कोई बीमारी, किडनी की, अथवा ब्लड प्रेशर, अथवा हार्ट का पेशेंट, अथवा डायबिटीज का पेशेंट, कुल मिलाकर मोटी है, इनमें से कोई न कोई बीमारी से वो ग्रसित होता है। तो वो कोरोना से नहीं मरा, इन बीमारियों से उसकी मृत्यु हुई। ये उनका दूसरा उत्तर है विलेन का। तीसरा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस देश को गुलाम किया जाएगा, ये होगा वो होगा। इन चैनलों का यही काम है कि जिंदे को तो दिन में 10 बार मारते हैं और मरे हुए को दिन में 10 बार जिंदा करते हैं।
लेकिन ये आज़ाद हिंदुस्तान है, इसके अंदर हर किसी को कुछ भी कहने का अधिकार भारतीय कानून के अंदर है और किसी मुल्क के कानून में नहीं। वहां सर कलम कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार के जो चैनल आते हैं उनको अभी ये पता नहीं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, ये अभी उनको पता नहीं। अरे जिस माँ का बेटा मर गया, जिस औरत का पति मर गया, जिसका परिवार में से कोई बच्चा मर गया, उनको जाकर के पूछो, कोई गया उनके घर पे जाकर के कि ये कैसे मरा, क्यों मरा, कोई चिंता मत करो? कोई ये चैनल वाले गए हमदर्दी जताने? गए नहीं गए। दूसरा मेरा आपको कहना है कि एक बात बताइए, हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। जहां से काटो सबका लहू एक सा ही निकलेगा, कहीं अंतर नहीं आएगा। भगवान ने सबको एक साथ पैदा किया है और बाद में इंसान ने अपने करतूतों से अपने आप को बदल दिया, उसके नतीजे उसको भोगने पड़ते हैं। कोई सुन्नी कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं, अपने अपने मजहब की बात है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। कोई चोटी रखते हैं, वो उनकी धर्म कहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जनेऊ रखते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ये ताबीज रखता हूं मैं, कोई आपत्ति नहीं। इसी तरह कहीं लोग मुसलमान भाइयों के लिए कहते हैं कि ये, मैं समझता नहीं भाषा, ये मतलब लिंग के कट लगवाते हैं, उसको सुन्नी बोलते हैं शायद। तो ये क्यों कराते हैं? तो उनके मजहब में लिखा है ये कराते हैं तो दूसरों के पेट में दर्द क्यों होता है। कोई चुटिया के गांठ लगाता है तो दूसरों के पेट क्यों दुखते हैं। कोई जनेऊ पहनता है तो दूसरों को क्यों तकलीफ होती है। सब आजाद हैं, जिन जिन के जो धर्म हैं वो उनके अनुसार चलेंगे। ये भारतीय संस्कृति है। अगर सभी संस्कृतियों के सभी धर्म मिलकर के अगर एक धर्म बन जाए, एक ही धर्म, हर इंसान की एक ही जात, ये संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब तक मनुष्य अज्ञान था, जंगल में रहता था, जानवरों की तरह ताकत होती थी, कच्चा पक्का मांस जो भी मिलता खा जाता, समझता नहीं था, आग नहीं थी, कुछ जानते नहीं थे, नंग धड़ंग घूमते थे। ये प्राचीन के समय के ये सारे इसके अवशेष मिलते हैं, इनकी जानकारी मिलती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगा, उसको आग का पता लगा, उसको और चीजों का पता लगा, उसे ये महसूस हुआ कि अपना तन ढकना चाहिए। आज भी अभी भी ऐसे आपको मिल जाएंगे साउथ अफ्रीका में या अपने देश में भी जो बिल्कुल नंग धड़ंग रहते हैं। तो इसमें अपने को क्या तकलीफ? अगर कोई आपके यहाँ बंदूक लगा के कहे कि तुम नंग धड़ंग रहो तो फिर तकलीफ होती है। अपने को कोई कुछ नहीं कहता, जिसकी जो मौज। अरे आप नेकर में घूमो, कपड़े में घूमो, लुंगी में घूमो, पजामे में घूमो, धोती में घूमो, साफा पहनो, ये आपकी इच्छा की बात है, आपकी रुचि है। अरे आपकी भी इच्छाओं का आदर होना चाहिए। हर आदमी को, हर इंसान को अपनी लाइफ को जीने का पूरा अधिकार है। वो अधिकार सिर्फ भारत देश के अंदर है और किसी देश के अंदर नहीं। यहाँ आप प्राइम मिनिस्टर को क्या, किसी को भी क्या, राष्ट्रपति को क्या,
25 गालियां चौराहे पे खड़े होके सड़क के ऊपर दे देते हो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं करता, और वो लोग भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। कितने दिलदार हैं, अपने देश का कानून कितना दिलदार है। इसको कहते हैं स्वतंत्रता आजादी की, हर आदमी अपना विचार प्रकट करे, और कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाए, अथवा कोई सही कर रहा है पूरा नहीं कर रहा तो उसको समझाए। तो इसके अंदर कोई पछड़े के अंदर न पड़े, इंसान सब एक होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और भगवान भी सब एक होते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे गॉड हो। अरे उसके एक नहीं अरबों खरबों नाम हैं, किस किस को याद रखोगे। कई अज्ञात हैं, उनका मालूम भी नहीं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, वहां भी मनुष्य रहते हैं, उनके भी नाम होते हैं, वो भी घर गृहस्थी चलाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं, आप एक मिनट वहां नहीं रह सकते। तो ये जो एक बात बताओ, अभी कोरोना का ये चल रहा है, तो अगर ये साजिश होती कुछ देशों की अथवा भारत सरकार की कि इस तरह से ये कोरोना का ये फैलाया जाए ताकि हमारे वैक्सीन बिके, बड़े बड़े उद्योगपति वो और ज्यादा पैसे वाले बनाए, ये जो चैनल वाले जो हैं विलेन, ये इस तरह का बोलते हैं। तो एक बात बताओ, सरकार अपनी जनता को क्यों मारेगी? पहले एक सोचा, छोटा दिमाग से मत सोचो, आप महान दिमाग रखो। क्यों मारेगी सरकार? कितना खर्चा हो रहा आज देश के अंदर, पूरा देश के काम धंधे, और हर आदमी बेरोजगार हो गए, और कुछ आदमी पैसे वाले हो गए, तो अपने को कोई जलन नहीं रखो। उनको चांस है कि वो पैसे वाले हो रहे हैं, उनकी चीज अब काम आ रही है, और आज हमारे दिन गर्दिश में हैं, इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद का मतलब जेब खाली हो रही है, भटक रहे हैं। मेरे बिहार के जो मेरे भाई बंधु हैं, वो तो पहले ऐसी गर्मी के अंदर यूं जल मरे पैदल चल चल के, और उसके बाद में इस बाढ़ ने उनको बहा दिया। कोई गया, ये चैनल जो चलाते हैं उनके हालचाल पूछने गया? अरे हमारे नेता चाहे हेलीकॉप्टर से ही जाएं, सर्वे तो करते हैं, नहीं तो वो बाढ़ के अंदर वो पैदल कैसे जाएंगे? ये तो थोड़े सोचने की बात है। लोग उसकी भी हंसी उड़ाते हैं कि आए हेलीकॉप्टर से सर्वे करके उड़ के फुर हो गए। तो क्या वो तुम्हारे साथ कीचड़ के अंदर उतर के वो भी मरे? नहीं, उनका आना सही ही है कि वो हेलीकॉप्टर से ही सब दूर दूर तक की चीज दिखती है कि कितना विनाश हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस हिसाब से सबकी वो करते हैं। तो इस तरह के चैनल के ऊपर आप ध्यान न दो। कोरोना वास्तव के अंदर वायरस है, लेकिन जितना इससे डराया गया है प्रचार से, डराया नहीं, उसको आप दूसरे पहलू से ले समझाया गया है। ये करिए, डिस्टेंस रखिए, वो रखिए। तो ये एक रटी रटाई जो लैंग्वेज है इससे बचने की, तो दिन भर 24 घंटे 6-7 घंटे सोते हैं, उसके अलावा नींद में भी ख्वाब में भी आता है कोरोना। तो वो चीज दिमाग में फिट हो गई, तो हर इंसान के दिल के अंदर एक भय बैठ गया, वो डिप्रेशन के कहीं शिकार हो गए। मानता हूं, मैं इस चीज से मानता हूं। तो इतना भी वो नहीं होना चाहिए, और हर आदमी को अपने समझदारी से काम में लेना चाहिए।
ये कोई महामारी नहीं, ये मैं बता देता हूं, ये एक फ्लू है। कोरोना एक फ्लू है। जैसे और फ्लू होते हैं, जैसे निमोनिया होता है, या ये क्या कहते हैं प्लेग होता है, या वो महामारी होती है। प्लेग होता है, महामारी होती है। हैजा होता है, महामारी होती है। क्योंकि यहाँ जो लक्षण होते हैं वही इंग्लैंड के आदमी के लक्षण होते हैं। ये महामारी इसलिए नहीं कि अमेरिका में लक्षण अलग है, फ्रांस में लक्षण अलग हैं, इटली में लक्षण अलग है, इंडिया में लक्षण अलग है, और इंडिया के अंदर ही हर स्टेट के अंदर अलग अलग लक्षण हैं। यानी कि ये जो कोरोना वायरस है ये अपने कई रंग गिरगिट की तरह बदलता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को, बाहर के वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। ये क्यों कहते हैं कि वो क्यों नहीं बना पाए? उनके सामने ये संकट है। अरे आप उसकी जगह जाकर के देखो तो ये जैसे जिस लक्षण के अंदर जिसको ग्रसित होता है ये फ्लू, उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट होगा। अमेरिका वाले अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, इंडिया वाले अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। ये एक वायरस है और ये सबसे पहले आदमी की जो श्वास लेने की जो नलिकाएं हैं उनको अवरुद्ध करता है। उनको अवरुद्ध करने से सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब सांस नहीं आएगी तो आदमी 4 से दफे पांव और हाथ तड़फा करके और दम तोड़ देता है। और वो यहाँ पर जो इसके कीटाणु जीवाणु जो भी हैं, अगर वो नीचे चले जाएं पेट में तो वो मर्त हो जाते हैं, अथवा कफ के रास्ते से बाहर आ जाते हैं तो वो मर्त हो जाते हैं। और इसकी 3-4 फुट की रेंज से आदमी इसको कैच करता है। तो एक तो ये डिस्टेंस बना के रखें, इन चैनलों पे ध्यान न दें। ये फ्लू है, इसमें डरने की बात नहीं। आप थोड़ा सा अपने हिफाजत करोगे, आप सब एक भी मौत नहीं होगी। हाँ, मैं एक और कहना भूल गया, वो जो एग्जाम्पल देते हैं कि उसके शुगर थी, डायबिटीज थी, जो कोरोना से मरा। डायबिटीज से मरा, वो कोरोना से नहीं, कोरोना है ही नहीं। एक बात बताओ, एक आदमी को डायबिटीज, ऐसा कौन आदमी है आज 5 में 3 आदमी को, 2 आदमी को डायबिटीज है? इसका मतलब है क्या उसको कोरोना हो तो वो मर जाएगा? कई आदमियों को हाई ब्लड प्रेशर है, कईयों ने बाईपास सर्जरी करा रखी है, तो उनको जीने का अधिकार नहीं। क्या कोरोना होने के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है? इसके क्या सबूत हैं? कोई सबूत नहीं। आदमी को जीने का अधिकार है। 4 बीमारियां होती हुए भी ये फ्लू अगर होता है तो डॉक्टर उनको बचाने की कोशिश करें, वो बच जाएंगे। वो खुद अपना ध्यान रखेंगे। जो बीमारियां उसके पहले से लदी हुई है शरीर में, उनको वो कहाँ छोड़ के आए? डायबिटीज छोड़ के आएगा? हाई ब्लड प्रेशर छोड़ के आएगा? शुगर छोड़ के आएगा कहीं? या नीट एंड क्लीन आदमी जो जवान है, जिनको कोई बीमारी नहीं, फिर वो क्यों मरे? जिनको कोई रोग नहीं तो फिर वो क्यों मरे? वो इसलिए मरे कि उनको वक्त पे दवा नहीं मिली, और इसका जो कीटाणु है गले में सांस रोक करके और आदमी दम तोड़ देता है। तो मैं अब आपको इसके बचने के उपाय बताता हूँ। वैसे सरकार ने सब बता रखे हैं, मैंने भी कई दवाइयाँ बता रखी है। आप फालतू बातों पे ध्यान न दें, अपने को बचा के रखें, उनके वीडियो की तरफ ना देखें। सरकार कर रही है, उसमें कई लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, उठाने दीजिए। अपने को जिंदा रहना है, वो जो कर रहे हैं ठीक है। अब सरकार एक एक आदमी के पास तो जाएगी नहीं, कोई क्या बेईमानी करता है, कोई क्या करता है, इन पे ध्यान न दें। और सबसे बढ़िया इसका उपाय मैं आपको बताता हूं
कि ये जो रोग है, कहते हैं कि अमेरिका वाला ने एक वो जेल निकाली है, ट्यूब जो नाक में यूं लगाने से वो वायरस वहीं खत्म हो जाता है। तो ये एक पैसे कमाने वाली बात है, इन पे आप इनके भरोसे रह गए तो आप मारे जाएंगे। लगा लो, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैं दवाइयां पहले बता चुका। आप घरेलू काढ़ा लीजिए, अपना इलाज कराइए और डिस्टेंस बना के रखिए। आवश्यक काम हो तो बाहर जाइए, नहीं तो मत जाइए। ये कोरोना ये बहुत जल्द यहाँ से अलविदा कह के चला जाएगा। ये एक फ्लू है और इसका बचने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। आयुर्वेद के अंदर ऐसे रोगों से बचने के लिए गंडूस क्रिया का जिक्र है। गंडूस क्रिया, गंडूस संस्कृत में गंडूस कहते हैं, हिंदी में कुल्ले करने कहते हैं, अंग्रेजी में माउथ वॉश करना कहते हैं। जो आपको एक बहुत शानदार बोतल के अंदर कुछ लिक्विड साथ दे देंगे, जैसे आप हीरो हो गए, अच्छी उसमें खुशबू डाल देंगे, वो डाल देंगे। तो आप दिन में 3 बार गरारे करें। एक गरारा तो आप सुबह उठते ही करें, दूसरा आप दोपहर के भोजन के बाद करें, तीसरा गरारा आप रात को सोते वक्त करें। उसके बाद कोई चीज न खाएं। और गरारा करने का तरीका ये है कि एक गिलास के अंदर, मैं अभी बताऊंगा आपको बनाना, वो पानी लेके और आप मुंह में लेके ऐसे थूक दीजिए, फिर 2 घूंट लिया ऐसे, फिर 2 घूंट लिया ऐसे, सिर्फ 3 कुल्ली। और वो किन चीजों की करनी है मैं स्लाइड सामने करता हूं, घर पे बनाओ। इसका पिक्चर ले लो, बोल के समझाऊंगा मैं। हाँ, ये लिख लो आप, या इसका पिक्चर आपने ले लिया। 8 ग्राम नीम का तेल, जो बाजार में आयुर्वेदिक की दुकान पे सब जगह मिलता है। 3 ग्राम काली मिर्च का पाउडर आप घर पे बना लें, एकदम बारीक से बारीक कपड़ छान करके। 20 ग्राम जैतून का तेल, जो बाजार में खूब मिलता है। 8 ग्राम सौंठ का पाउडर, जो घर के अंदर आप बना लें। 8 ग्राम दालचीनी का पाउडर, जो आप आराम से घर पे बना लें। 10 ग्राम लौंग का तेल, जो हर आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलता है। 50 ग्राम शहद, हर आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलता है। 25 ग्राम हल्दी पाउडर आपके घर के अंदर। 40 ग्राम सेंधा नमक, ये आपके घर के अंदर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। 8 ग्राम नीम का तेल, 3 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 20 ग्राम जैतून का तेल, 8 ग्राम सौंठ का पाउडर, 8 ग्राम दालचीनी का पाउडर, 10 ग्राम लौंग का तेल, 50 ग्राम शहद, 25 ग्राम हल्दी पाउडर और 40 ग्राम सेंधा नमक अथवा सफ़ेद, जो भी मिल जाए, जहां तक वो सेंधा नमक। और सबसे बड़ा इसके अंदर है, ये वजन हुआ 170 ग्राम। 170 ग्राम वजन हुआ। आप होम्योपैथी की दुकान से जाके और एल्कोहल वहां से ले आवे, तो 600 ग्राम एल्कोहल को आप इस तरह की जो बोतल है आपको आएगी, 2 बोतल ले आए आप। इस तरह की बोतल आएगी, 130-140 रुपए की आएगी। ये 450 ml की, आपको चाहिए 600 ml चाहिए, है ना। 600 ml एल्कोहल, वो इस तरह की आप बोतल के अंदर, या इससे बड़ी, बाकी ऊपर ढक्कन एयर टाइट होना चाहिए, और कांच की हो या बहुत अच्छा प्लास्टिक हो, नहीं तो कांच की हो। उसके अंदर आप एल्कोहल के अंदर ये 170 ग्राम जो आपने पाउडर बनाकर तैयार किया है, या तेल है, जो भी है, वो सारी की सारी 600 ग्राम एल्कोहल में आप मिला दे।
मतलब इसमें तेल भी मिल गया और पाउडर भी मिल गया, एल्कोहल के अंदर शहद भी मिल गया, सब मिल गए। और ये होने के बाद आप ढक्कन एयर टाइट लगाएं, नहीं तो उड़ जाएगा एल्कोहल। और इसको ऐसे 25-30 झटके देके रख दें और ऊपर नाम लिख दें आप। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी मेरे को कहीं रख दी, तो ऊपर नाम लिख दें उसके कि गंडूस तेल, है ना। तो इसके अंदर ये मुंह के इस, हाँ, अब इसकी मैं डोज बताता हूँ। ये 1 गिलास आप गुनगुना पानी ले लें, 1 गिलास। इसके अंदर ये ढक्कन देख लो इसका, ये 2 ढक्कन डाल दो बस, और 1 चम्मच से हिला दो और अपने वॉश बेसिन के सामने 3 कुल्ली 4 कुल्ली कर लो। और इसको जब भी आप काम में लो, दूसरी छोटी शीशी में भरो, तो इसको झटके देके फिर भरो, क्योंकि शहद नीचे बैठ जाता है और हिलाने से सब एक जाई होता है। ये एक टेस्टिव होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और ये सस्ता बनेगा माउथ वॉश। दिन में 3 दफा अगर आप इसके कुल्ले कर लेंगे और रात को नाक के अंदर या तो घर की गाय का घी और कुछ नहीं तो आप सरसों का तेल 1-1, 2-2 बूंद डाल लें नाक के अंदर, अथवा बादाम का तेल डाल लें, जो है सब चीज बाजार में मिलती है। तो ये आप गरारे करेंगे तो आपका ये यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन है गला, यहीं आकर के ये दुश्मन आपको पकड़ता है। तो इसकी नाड़ियां मजबूत बनेगी, आपके दांत में दर्द नहीं होगा, आपको टॉन्सिलाइटिस नहीं होगी, आपको थायराइड नहीं होगी, आप खाना खाएंगे मसूड़ों में दर्द नहीं होगा। इस गंडूस क्रिया के इतने फायदे हैं कि कोरोना क्या, कोई उसका बाप भी आपके पास नहीं आएगा अगर आप ये क्रिया 3 दफा करेंगे। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का। आपको सिर्फ पानी जरा सा गर्म करना है और आपका ये रेडीमेड हो गया। 2 ढक्कन डाला, हिलाया, कुल्ले किए। रोज आपको बनाने करने की कोई जरूरत नहीं कि पानी भर लिया, नमक डाल दिया, वो डाल दिया, कुछ जरूरत नहीं। आपको सरलीकरण कर दिया मैंने। ये कुल्ले आप, ये बीमारी जब चली भी जाए उसके बाद तक भी आप करते रहें। और जो लोग जर्दा गुटखा खाते हैं उनको तो ये करना ही करना चाहिए, नहीं तो उनको और कोई तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, मैंने वीडियो आपको बताया, और कोरोना वास्तव में बीमारी है, बचने की कोशिश करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये कुल्ले करें और सब जो दवाइयाँ, जो काढ़े वगैरह बताए हैं, इनका प्रयोग करें। और फालतू के जो इस तरह के चैनल हैं जो जिंदे को मारते हैं और मरे को जिंदा करते हैं 4 बार, 1 बार नहीं 4 बार, उनको न देखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब। अरे भाई, बंद हो